हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बधाई स्टडी हब पर। तो मैं अजय कुमार ग्वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बधाई स्टडी हब पर। तो आज बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो आज की हम क्लास में सीखेंगे, मतलब बताऊंगा मैं। अगर आपने 12th कर लिया है तो आप 12th के बाद क्या करें, क्या चीज़ बेटर रहेगी, ठीक है। तो अगर डी फार्मा बी फार्मा करने की सोच रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए आज की। देखिए, आज मैं बताऊंगा डी फार्मा और बी फार्मा करने के फायदे। डी फार्मा बी फार्मा करने से आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। तो सारी चीज़ें आज को आपको आज खुलकर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आज की क्लास में आप मेरे साथ, ठीक। तो देखिए, डी फार्मा बी फार्मा करने के फायदे क्या है। फायदे सबसे पहले भाई फायदे पर नजर डालेंगे, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं हमारे डी फार्मा बी फार्मा करने करेंगे, तो क्या क्या फायदे हैं उसके, ठीक। तो ये पहले पूरी चीज देखेंगे, जैसे डी फार्मा और बी फार्मा, ठीक। कोर्स ड्यूरेशन यानी कितने साल का है ये, फी फीस कितनी लगेगी इसमें, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, फायदे इसमें, इसको करने से क्या क्या फायदे हमें रहेंगे, ठीक है। इसका भी कोई चीज कोर्स ड्यूरेशन फीस सैलरी फायदे, ठीक है। पहले हम बात करें डी फार्मा पे, उसके बाद करेंगे हम बी फार्मा पर बात, ठीक है। एक एक करके सारा पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो डी फार्मा है, उस जो डी फार्मा है उसको जो कोर्स ड्यूरेशन है वो रहती है हमारी 2 साल की। कितने साल की आती है, 2 साल की। वो जो डी फार्मा है हमारा, वो रहता है हमारा 2 इयर्स का। कितने का, 2 इयर्स का रहता है हमारा, ठीक। डी फार्मा क्लियर। अब पहली बात आती है यहाँ पर, देखिए मैं लिखना भूल गया, एडमिशन कैसे लें इसमें, ठीक है। डी फार्मा में हम एडमिशन कैसे लें। देखिए आपने 12th कर लिया है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम निकाल देते हैं इसका, तो आप सरकारी कॉलेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक। तो आप सरकारी कॉलेज में कैसे जाएं, ठीक है। सरकारी कॉलेज में आप कैसे जाएं, तो ये एडमिशन होगा वो आपका, आपने सुना होगा यूटी पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के थ्रू ग्रुप ई से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। पॉलिटेक्निक के थ्रू जो पॉलिटेक्निक है, यूटीआई का जो पेपर होता है हमारा, यूटीआई का, उसमें हमारे जो फॉर्म भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ग्रुप ई से भरे जाते हैं। किससे भरे जाते हैं, ग्रुप ई से। ग्रुप बी से जब बायो वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं पॉलिटेक्निक में, तो उनका एडमिशन हो जाता है डी फार्मा में, ठीक है। पॉलिटेक्निक के थ्रू ग्रुप ई से हम डी फार्मा कर सकते हैं प्राइवेट सरकारी कॉलेज से, वो भी बहुत कम फी में। कितनी, बहुत ही कम फी में, ठीक। क्लियर बात, ठीक है। अब भाई मेरे देखिए यहाँ पर, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भाई ये फी कितनी लगेगी, फीस कितनी जाएगी। सबसे ज्यादा बात होती है, गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है ना, वो फीस से ही मारा जाता है भाई। क्लियर बात बताऊँ, जो गरीब बच्चा है हमारा, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे देहात का, हमारे देश का, वो फीस को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बताऊँ आपको कि इसमें फीस अच्छी खासी लग जाती है। अब किसी के पापा 9-10 हज़ार रुपये मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ से 1-1.5 लाख रुपये सालाना दे सकते हैं। सालाना की उसकी मजदूरी है 1-1.5 लाख रुपये की, तो कहाँ से दे पाएंगे वो, ठीक है। देखिए फी मैं बताऊंगा, देखिए मिडिल क्लास वाले लोग कर सकते हैं, फिर जिनके पापा अच्छे खासे पैसे 20-25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार जो भी कमाते हो, वही कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी, मतलब पर मंथ बताऊँ या सालाना बता दूँ, साल की बताता हूँ, ठीक है। साल की, तो साल की जो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, सरकारी कॉलेज मिला, तो आप लिमिट जाएंगे सालाना, साल में यानी 2 साल का होता है, तो आप लगभग आप लिमिट जाएंगे 50 से 80 हज़ार के बीच में। 50 से 80 हज़ार के बीच में अगर निपट जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपको भाई प्राइवेट कॉलेज करना है, तो आप निपटेंगे कम से कम 1 लाख, 1 लाख से, 1 लाख से, यानी 1 लाख से 2 लाख के बीच में आप निपटेंगे। 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 2 लाख आपके खर्च हो जाएंगे, मतलब उसमें 1 साल का, 1 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 साल का। ये प्राइवेट कॉलेज मिला तो आपके 2 साल के में मतलब इतना होगा, और 2 साल में 80 हज़ार में, मतलब 1 लाख रुपए में सरकारी कॉलेज से आप अच्छा खासा कर लेंगे। और भाई प्राइवेट कॉलेज मिला, तो प्राइवेट कॉलेज की भाई कोई हद नहीं होती है। जितना अच्छा स्कूल उतनी अच्छी फीस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज एक तरीके के नहीं होते, बहुत तरीके के होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पर अच्छी खासी फीस लेते हैं वो लोग। 1-1.5 लाख रुपये साल का बैठा देते हैं, 3 लाख रुपये में बैठेगा आपका डी फार्मा करेंगे तो आप, ठीक है। तो अपना अपना हिसाब है, प्राइवेट कॉलेज का अपना अपना हिसाब रहता है कितना किसमें, लेकिन आप पूरी जानकारी लेकर ही किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराएं अपना। वरना तो आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, प्राइवेट सरकारी कॉलेज लीजिए आराम से, 40-50 हज़ार रुपये महीना साल का जाएगा, बस हो गया काम। 1 लाख रुपये ज़्यादा खिंच खिंच के
1 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक। अब आती है सैलरी। इसमें भाई सैलरी कितनी होती है? अब सैलरी की बात करूँगा। सैलरी देखिए, अगर आप इसे कर लेते हैं तो फायदे में बताऊंगा, उससे पहले सैलरी बता देता हूँ। आप यहाँ से कम 20 से 25 हजार रुपये, वो 30 हजार रुपये मान लेता हूँ, 30 हजार रुपये आप यहाँ से कमा सकते हो। और भाई मिनिमम ही, मैक्सिमम तो भाई पता नहीं कितने कमा लो आप, कोई पता नहीं है। मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 हजार रुपये आप डाल दोगे 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक। ठीक है। क्लियर बात। ठीक। अब आती है हमारी फायदे। इसके फायदे क्या हैं भाई? देखिए, पहला फायदा तो आपका ये है कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, खुद का काम कर सकते हैं। आप खोल सकते हैं आपका खुद का मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं खुद का। मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। ठीक है। क्या खोल सकते हैं आप? मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कंपनी में जॉब कर सकते हैं, यानी कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है आपकी, वो आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। डी फार्मा होगा तो आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास डी फार्मा होगा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और ना तो आप ना खुद का मेडिकल तो स्टोर खोल ही सकते हैं ना। अच्छा, 20-25 हजार रुपये आराम से कमाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है। बात क्लियर। यहाँ पे मैं डी फार्मा की बात हो गई मेरी क्लियर। बात होती है बी फार्मा की। ठीक। बी फार्मा इससे ज़्यादा तगड़ा है। बी फार्मा ज़्यादा तगड़ा है। अब बताऊंगा मैं क्यों है ज़्यादा तगड़ा। देखिए, इसकी जो बी फार्मा का एडमिशन होता है वो भी उसी के थ्रू हो जाता है, ग्रुप ही पॉलिटेक्निक के थ्रू भी हो जाता है। वरना आप एंट्रेंस एग्जाम भी निकालना पड़ता है बी फार्मा का। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मैं किसी एक दिन आपको वीडियो बना बताऊंगा। ठीक है। वीडियो बनाऊंगा पूरी, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जो आपको बताऊं, बी फार्मा जो है बी फार्मा से ज़्यादा तगड़ा है। तो बी फार्मा का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो होता है हमारा 4 साल का। बी फार्मा कितने साल का होता है मेरे भाई? 4 साल का होता है। बी फार्मा कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। क्लियर। बी फार्मा कितने साल का होता है? 4 साल का। अब यहाँ पर पूछती फीस कितनी लगती है इसमें? अब भाई कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है। देखिए, डी फार्मा तो है हमारा 2 साल का, और बी फार्मा है कितने? 4 साल का। डी फार्मा 2 साल का, बी फार्मा 4 साल का। तो फीस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो इसका आप कर लीजिए डबल। अगर सरकारी कॉलेज मिला तो आप लौट जाएंगे 1.5 लाख से, मेरे ख्याल से 2 लाख के बीच में। 2 लाख के बीच में 2 लाख के बीच में आप लौट जाएंगे। और भाई प्राइवेट कॉलेज मिला तो उसकी कोई हद नहीं है भाई मेरे। प्राइवेट कॉलेज की कोई हद नहीं है। 3 लाख पहुंच जाए आपकी गाड़ी, 3 लाख पहुंच जाए, 3 लाख नहीं, 4 साल का है तो कम से कम आपका पहुंचेगा तो आपका 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख के बीच में आपकी गाड़ी बैठ जाएगी भाई मेरी। 4 से 5 लाख के बीच में आप बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, प्राइवेट कॉलेज एक तरीके के थोड़ी होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं भाई। पता नहीं कौन कितनी ज़्यादा फीस ले, क्योंकि आजकल के ज़माने में लूट मार ज़्यादा मची हुई है। तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें, अपना सोच समझ के फीस का कंसर्न, मतलब खूब सोच लें कि इतनी फीस, तभी आपका, मतलब आपका मन हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, तभी ये चीज़ करना भाई। वरना अन्यथा मत करना, कुछ और कर लेना। ठीक है। इसके चक्कर मत पड़ना। अगर आप के पिताजी 10 हजार रुपये कमाते हैं तो आपके लिए तो ये है ही नहीं ये चीज़। एंट्रेंस एग्जाम निकालिए तब है आपके लिए। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ले लिया आपने जाकर, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे आप। ठीक है। तो जाना मत मेरे भाई। और सैलरी की बात करूँ यहाँ पर मैं, सैलरी तो भाई जब ये चीज़ से बड़ी है तो सैलरी भी तो डबल होगी ना। तो आप यहाँ से 35 हजार से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 35 हजार से आपकी स्टार्टिंग है। 35 हजार से मिनिमम मैं बताऊं तो 45 हजार। 45 हजार। और मैक्सिमम इसकी कोई था नहीं है। मैक्सिमम होता नहीं है भाई कुछ। कितने भी कमाओ, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने भी। लेकिन मिनिमम 30 से 45 हजार के बीच में आप कमा सकते हैं इससे। ठीक है। मिनिमम क्या कर सकते हैं हम? 30 से 45 हजार के बीच में कमा सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फायदे की, तो फायदे क्या होते हैं इसके? फायदे रहते हैं, जैसे आप मेडिकल स्टोर खुद का भी खोल सकते हैं। ठीक है। मेडिकल स्टोर खुद का भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर क्या खोल सकते हैं? खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें एक फायदा है, जिसमें भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, इसमें भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन अब जब डी फार्मा करेंगे तो डी फार्मा सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन यानी जो इंसानों की दवाइयाँ होती है ना, वही आप ह्यूमन दवाइयाँ बेच सकते हैं। सिर्फ ह्यूमन दवाइयाँ रख सकते हैं, ह्यूमन मेडिसिन। ठीक है। ह्यूमन
मेडिसिन रख सकते हैं आप, ह्यूमन मेडिसिन रख सकते हैं आप। और यहाँ पर मतलब जानवरों की दवाइयाँ भी रख सकते हैं आप, और इंसानों की दवाइयाँ भी रख सकते हैं आप। दोनों प्रकार की आप दवाइयाँ यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा करने का ये फायदा है, सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो यही है कि आप यहाँ पर इंसानों की दवाइयाँ भी रख सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर पर, और जानवरों की दवाइयाँ भी रख सकते हैं। लेकिन बी फार्मा करेंगे आप तो सिर्फ आपको ह्यूमन मेडिसिन ही रखने का चांस मिलेगा, ठीक, चांस मिलेगा। और फायदे, इसके फायदे तो भाई मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कंपनी में रिसर्च के कम तौर पर काम कर सकते हैं आप, कंपनी में रिसर्च के तौर पर काम कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन इसमें और इसमें एक फ़ायदा और भी है कि इसमें और इसमें डी फार्मा और बी फार्मा में एक फ़ायदा क्या है और भी है। वो फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो फ़ायदा ये है, अगर डी फार्मा आपने किया, ठीक है, जैसे एक फ़ायदा मैं बताऊँ आपको, बी फार्मा और डी फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा अगर आप मैं बताऊँ तो ये बी हमारा जो बी फार्मा है, अगर आपको जैसे बी फार्मा डी जो ये फायदा हो रहा है, ठीक है, ये फायदा, अगर आपको डी फार्मा करने का मन नहीं तो आप अपना लाइसेंस, जो आपको लाइसेंस मिलेगा डी फार्मा का, जो आपको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस लाइसेंस मिलेगा आपको, वो आप किसी किराए पर उठा सकते हैं। आप उससे चार्ज कर सकते हैं, एक 50,000 से 1 लाख रुपया तक भी आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। 50,000 से 1 लाख रुपया भी आप चार्ज कर सकते हैं। और बी फार्मा में इसका भी आप अपना लाइसेंस किराए पर उठा सकते हैं, किसी और को दे दें, नाम का आपका चले, ठीक है, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो इसमें भी आप 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ और भी करने का मन है डी फार्मा करने के बाद, तो आप लाइसेंस भी आप किसी को और भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सही जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपके उन दोस्तों तक, उन रिश्तेदारों तक, उन भाइयों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हमारा न्यू बैच जो है 11 12 6 से 12 तक का, यानी बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा उसमें, 10th और 12th को। वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमारा जो न्यू बैच हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। 1 अप्रैल से हमारा न्यू बैच हो रहा है स्टार्ट, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ ही ऐसे ही इधर वीडियो के साथ, और 1 अप्रैल को मिलते हैं आज के बाद। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।